मैं बना रही हूँ कड़ी। आज मैंने जो पहले मसाला भून के फिर मैं बनाऊँगी, जैसे मसाला हम गोश्त का बनाते हैं उसके हिसाब से ही है। आज दोपहर की रूटीन दिखा रही हूँ कि मेरे सारा दिन की रूटीन का क्या हिसाब किताब होता है। मैंने सुबह जो है थोड़ा बहुत जैसे काम करती हूँ, उसके बाद फ़ौरन मैं हांडी रोटी में लग जाती हूँ। वैसे तो बच्चों की आजकल हैं छुट्टियाँ, तो मैं जो है आज बना रही हूँ कड़ी। इसमें मैंने बेसन डाल दिया है और उसमें मैंने मसाला अच्छा खासा भून लिया है। मैं कहा चले थोड़ी सी आज कड़ी बना लेते हैं। और मैं अब इसमें डालने लगी हूँ इसको। जब तक उबाला आता है मैं उसको उबाला देते हैं और मसाला भून के मैंने इसी में ही सब कुछ डाल दिया है। मैं क्या आज मैं जैसे होटल की कड़ी बनती है ना उस स्टाइल में बना रही हूँ। तो ये दोपहर की रूटीन है हमारी, जो रोज़ की रूटीन होती है कि उसके हिसाब से ही जैसे घर में रोज़ का काम होता है उसके तरीक़ाकार से ही हम दिखा रहे हैं। ये अब दोपहर की रूटीन आपको सन बना रही हूँ पकौड़ों के लिए। कड़ी चढ़ चुकी हैगी, उसको बॉइल हो रही हैगी, मगर थोड़ी थोड़ी सी उसमें अभी है झाग सी। वो जब तक ख़त्म हो जाए मैंने कहा चले मैं पकौड़ों का बेसन बना लूँ। ये मैंने काटी है हरी मिर्चें, प्याज, आलू, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने पकौड़ों के बीच में ही डालनी हैगी। नमक मिर्च डाली है मैंने सिर्फ पकौड़ों में। और मैंने क्या अच्छी तरह इसका बेसन बना लें। ये मैं मोटे मोटे करके बनाऊंगी ताकि ये ज़्यादा पतले पतले ना बने, ताकि मैंने उसमें डालने हैं कि ज़रा अच्छे बने खूबसूरत से कड़ी में। पकौड़े बनाना शुरू करे हैं मैंने, वहाँ पे कड़ी चल रही हैगी। मैंने कहा इस साइड पे पकौड़े बना लूँ, कहीं गैस ना चली जाए। ये दोपहर का टाइम है, दोपहर की रूटीन दिखा रहे हैं हम आपको। तैयार हो गई हैगी, कैसी लग रही हैगी। आज मैंने बड़े दिल से बनाई हैगी। उस दिन मैंने बनाई थी मेरे से अच्छी नहीं बनी थी। दोपहर के खाने का बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, दोपहर के खाने का टाइम हैगा। हम लोग जो उनसे मैंने कड़ी बना लिया, रोटियां बनाने के लिए मैं बैठ गई हूँ। अब ये रोटियां तैयार हो रही हैं, सालन मैंने आपको दिखाई है वो तैयार हो गई है कि बच्चे अब खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खाना वगैरह बना के उसके बाद का काम था। मैंने कहा चलें पहले मैं नमाज़ अता कर लूँ। नमाज़ पढ़ी मैंने, अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि हमारे घर की हर परेशानी दूर कर दें। अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ दें हमारे घर में कि परेशानियाँ हमारे घर में आई ना। बहुत मुश्किल होती है कि कभी कभी, तो फिर मैं अल्लाह ताला के पास दुआ करती हूँ और अल्लाह ताला मेरी दुआ जल्द से जल्द कबूल अता फरमाते हैंगे। अल्लाह ताला हर किसी की सुनते हैंगे। और फिर उसके बाद मैंने रज़ाई सीनी थी, वो मैंने रज़ाई सी। नमाज पढ़ के मैंने खाना शाना जो बना के बच्चों को खिला दिया। मैं जब फारिग टाइम होता है कोई काम आ जाए तो फिर मैं वो काम करती हूँ। रूटीन में जो सा काम होता है वो करके उसके बाद अपना काम शुरू कर देती हूँ। कभी कोई चुरपाई बना लेता है, कभी कोई रज़ाई भेज देता है। अपने हिसाब किताब से अपने घर का सब रूटीन जो होती है मेरी इस हिसाब से ही होती हैगी। आज रज़ाई सी रही हूँ, कल एक सी थी मैंने, आज एक और से आई हैगी। अल्लाह ताला बस हमारा सबक बना ही रहा है। मैं रात की रोटी बनाने लगी हूँ। मेरे शौहर आते हैं तो फिर मैं उनको ताज़ी रोटी ही बना के देती हूँ। ये टाइम जो है मगरिब के बाद का टाइम है। मैं नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के तो मैं अब शाम की रोटी बना रही हूँ। उनके लिए 3 रोटियाँ जो रात की बनाती हूँ वो बना के रख दूँगी। फिर वो आते हैं तो उसी टाइम मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ और फिर मैं उनको चाय रोटी वगैरह दे के आराम से फारिग। कुछ मेहमान आ रहे हैं घर में, तो शाम के टाइम शौहर मेरे जन से आएंगे, वो हिकमत करते हैं। तो वो ज़रा दवाई के लिए कोई आ रहे हैं, उन्होंने चेक करवाना हैगा, तो मशवरा करना दवाई के बारे में। तो वो मेहमान आ रहे हैं, तो मैं खाना बना के तो वहीं पे जा रही हूँ अपनी भाभी के घर ही, क्योंकि हमारी बैठक नहीं है, सिर्फ एक ही कमरा ही है। तो फिर इस वक्त कोई आता हैगा तो फिर मैं सारा काम वगैरह करके चाय वगैरह वहीं से भाभी के घर से ही बना के भेज देती हूँ और मैं वहीं चली जाती हूँ। शाम की रूटीन हमारी यही होती है कि शौहर मेरे आएंगे, कुछ खाना पीना लेकर आएंगे तो वो खा लेते हैं हम लोग, और नहीं तो फिर बातें शातें करके सो जाते हैं। एलसीडी ख़राब है, नहीं तो ड्रामा वगैरह देखें। आजकल जो है एलसीडी बिल्कुल ख़राब हुई है। 6 महीने से हम लोग फिर कुछ ड्रामा वगैरह देखें। सर्दियों में पता चलता है कि जब अंदर इंसान लेटता है, तो बाहर तो इतना पता नहीं चलता।
गर्मियों में दिल ही नहीं करता अंदर आने के लिए, तो सर्दियों में जो उनसे अगर दिल करता है कि टीवी हो, अपना आराम से बैठ के एलसीडी देखे इंसान, नेट लगा हुआ हो। मगर आजकल ज़रा हैगा हमारा ख़राब हो हुआ है, जिसकी वजह से केबल भी हम लोगों ने कटवाई भी है। अल्लाह करम करेगा। फ्रूट सैलेड। तो जब मैंने आपको बताया ना कि रात के टाइम जब मेरे शौहर घर आते हैं तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आ जाते हैं, तो हम लोग भी शाम के टाइम कुछ खाने के लिए करते हैं। देखिए अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे खाने में लगे हुए हैं। जब बच्चे खाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूप भी लाए थे, ज़रा मेहमान आए हुए थे, हम लोगों ने उनको दे दिया हैगा। और बाकी बच्चे जो उनसे होंगे अपने इंजॉय में लगे हुए होंगे, खड़े हुए हैं आराम से। मैं बर्तन रात को ही धो के सोती हूँ, और आटा सुबह का जो उनसा है वो मैं रात को ही गूंद के सोती हूँ, ताकि सुबह को मुझे मुश्किल ना हो। मैं इसीलिए सारा काम करके सोती हूँ। हेलो, फजर की नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद जो है मैंने कहा चलें घर की सफाई फिर करी थी सारी फातिमा ने, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ आएंगी। फिर मैं जो है बिस्तर वगैरह सारा समेट के देती हूँ, फिर ये पूरी मुकम्मल सफाई कर लेती हैगी। चूल्हा वगैरह सबको यही साफ़ करती हैगी, मैं सिर्फ बिस्तर लपेट के दे देती हूँ, क्योंकि इससे लिपटते नहीं आएंगे बर्तन जो उनसे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैंने सुबह का सारा काम कर लिया है मुकम्मल, और दोपहर का भी सारा हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया था कल। और मैंने कहा चले सारा दिन जो हमारी मुकम्मल रोज़ की रूटीन है वो दिखाते हैं आज आपको। सुबह उठते हैं कैसे, हम शाम का कैसे करते हैं मुकम्मल, आपको दिखाएंगे आज हम। अब सारा रूटीन तो हमने दिखा कर ली हैगी शुरू। बर्तन धो रही हूँ, अंदर की सफाई मेरी बेटी ने सारी कर ली हैगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। सुबह का सारा काम मैंने कर लिया है, शाम का भी कर लिया है, दोपहर का भी सारा मुकम्मल हम लोगों ने काम करके अपना भी लोग हम लोगों ने कल नहीं भेजा। कल सारा दिन हमने मुकम्मल बनाया है, और सब कुछ बनाकर अब हम भेजने लगे हैं। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। मैंने कल परसों तो एक बात सोच रही थी कि मैंने क्या घर का जो है मैं थोड़ी बहुत जो है घर में करती हूँ काम अपना। तो कभी मैं रज़ाई बनाती हूँ, कभी कोई काम आ जाता है वो कर लेती हूँ। कढ़ाई में करती थी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो सी मैं कढ़ाई करती थी। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती हैगी, बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा चलती हैगी। मैं कुशन वगैरह जैसे होते हैं उसके ऊपर बड़े फूल बनते हैं 2 सूती के, मैं वो बनाती हूँ। और कपड़ों पे भी बनते हैं, दुपट्टों पे भी छोटी बूटी सी डलती हैगी, वो भी मैं बनाती हूँ। मैं अब वही शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, पैसे कम नहीं होते उसके, ज़्यादा बढ़ते ही हैं। और मैं अक्सर बनाती ही 500 वाला फूल थी, 800 वाला फूल वो बनाती थी। मेरी ज़रा नज़र का मसला बन गया है, मुझे चक्कर बहुत आने लग गए हैं, जिसकी वजह से मैं वो कढ़ाई का काम बहुत कम कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ वही काम शुरू करती हूँ, या तो फिर कपड़ा लेकर कपड़े का कारोबार शुरू करती हूँ। कपड़े के कारोबार के लिए भी मुझे सिर्फ 25,000 या 30,000 ज़रूरत है। अभी मेरे पास 30,000 होंगे तो मैं अपना कपड़े का कारोबार अपना कर सकती हूँ। रेडीमेड कपड़ा लेके मैं वो बेच लूँ, तो उसमें शायद मेरा हिसाब किताब सही निकल आए। अल्लाह ताला बस मेरी मदद करे, कहीं ना कहीं से हो सका तो मैं ज़रूर अपना कपड़े का कारोबार कर लूँगी। कपड़े का कारोबार ये है, लोग जो उनसे किस्तों पे लेते हैं, किसी के पास ना नगद होती है ना कर सकते हैं। मैं भी किस्तों पे ही हर चीज़ लेती हूँ, तो सोच रही हूँ मैं कपड़े का कारोबार शुरू करती हूँ।
अल्लाह ताला मेरी मदद करे तो मैं थोड़े बहुत कपड़ों का कारोबार शुरू करना चाह रही हूँ। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं 30,000 मेरे पास या 25,000 हो तो मैं उसमें अपना कारोबार आराम से कर सकती हूँ। अपनी दुआ में मुझे याद रखना। मेरा व्लॉग आज इतना ही था, मुकम्मल हो चुका हैगा। और अपनी दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।